अगर मैं स्टडी करूँ तो एक औरत है, बहुत बोलेगी, उसको कोई चीज़ अच्छी लगी, बुरी लगी, उदास है, नाराज़ है, गुस्से में है, उसको किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है या फिर उसका मन खराब हो रहा है, वो सब चीज़ बताएगी। एंड जस्ट द वे यू आर डूइंग, आदमी सिर्फ नॉड करता है। एंड मुझे ये चीज़ ऐसे लगती थी, यार ये क्यों नहीं बोलते हैं। फिर एक चीज़ पता लगी कि ये सिर्फ इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये बोलेंगे तो या तो लोग इन्हें जज करेंगे या कमज़ोर समझेंगे, और ना ही ये अपने आप को कमज़ोर दिखाना चाहते हैं, और ना ही एक आदमी जो है वो अपने लिए जजमेंट चाहता है कि कोई ये सोचे कि ये अब इस काबिल नहीं है कि अपना घर चला सके, या इस काबिल नहीं है कि वो अपना रिश्ता निभा सके या रिश्ते के ऊपर काम कर सके। तो वो इसलिए किसी और की बातों से इफ़ेक्ट ना हो उनका अपना जहन, वो इसलिए नहीं बताते। बातें तो मन के अंदर आदमी के भी चलती है, वो भी इंसान है, उसको भी फील होता है, उसको भी भूख लगती है, उसको भी नींद आती है, वो भी बैठता है, उठता, वो भी तो इंसान है यार। इमोशंस और जो जज्बात हैं वो औरतों के अंदर होते हैं, और आदमी जो है वो एक ऐसा पुतला है, एक ऐसा रोबोट है जिसको आपने अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए पैदा किया है। और ये हमारे सोसाइटी का एक बहुत सैड पार्ट है कि बेटे होने की जो खुशी होती है वो तब तक ही होती है जब तक कि कुआं पूजन नहीं हो जाता। कुआं पूजन हुआ, वो बेटे की खुशी हुई, वो मिठाइयाँ बटी, उसके बाद सीधा एक बात बोली जाएगी कि अब ये हमारा घर संभालेगा, अब ये हमारा वंश चलाएगा, अब ये हमें पालेगा, ये हमारे जिम्मेदारियाँ उठाएगा। पापा का सपना है डॉक्टर बनाने का, इंजीनियर बनाने का, माँ का सपना है उसको पुलिस में डालने का। XYZ सपने उसके ऊपर आ जाते हैं, नो मैटर कि वो इंसान का अपना क्या ड्रीम है, और वो इंसान विद अ यूथ स्माइल उन सारे सपनों को अपनाता है। उसको पता है कि उसके पास ऑप्शन नहीं है घर बैठने का। आदमी के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो ये कहे कि नहीं यार आज मेरा मन नहीं है ऑफिस जाने का, तुम देख लो तुम्हें जो करना है, या फिर तुम्हारी मर्जी है कि अगर तुम्हें वॉकिंग वुमेन रहना है या फिर तुमको हाउसवाइफ बनना है, ये तुम्हारा ऑप्शन है, ये तुम्हारी मन है, ये तुम्हारी मर्जी है, ये तुम्हारे अपने लाइफ के गोल्स है। आदमी के पास ये ऑप्शन ही नहीं है। उसको तो रिस्पॉन्सिबल बनना ही है, क्योंकि अगर उसका पार्टनर, उसका फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी तो उसका सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसको या तो जोरू का गुलाम बोल दिया जाएगा या फिर ये बोल दिया जाएगा कि वो बीवी के टुकड़ों पे पलता है। बीवियों को क्यों नहीं बोला जाता कि तुम आदमियों के टुकड़ों पे पलती हो। तो मुझे ना कहीं ना मैं औरतों के खिलाफ हूँ, ना मैं आदमियों के फेवर में हूँ। मैं एक मेंटालिटी के खिलाफ हूँ, और मैं उस जज्बात के फेवर में हूँ जो कि इंसान बयां नहीं कर पाता है। क्योंकि मैं पता है कहीं ना कहीं मेरे को भगवान ने शायद ऐसा एक सेंसिबल या कुछ तो बना दिया भगवान ने कि अगर मैं रास्ते से भी गुजर रही हूँ ना, और मैंने कुछ ऐसा इंसान या कोई ऐसा बच्चा देखा जो कि अभी बैठा है सिर्फ अपने माँ, मैंने अभी रिसेंटली देखा था, कल की बात है कि मैं रास्ते से जा रही हूँ, एक माँ है जो कि सड़क किनारे में एक पिलर से टेक लगा के बच्चे को गोदी में लेके बैठी हुई है, और उसके 2 बच्चे जो हैं वो आपकी गाड़ी नॉक करके आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको 1 रुपया 10 रुपया ये दे दो। तो मुझे लगा कि यार वो औरत नहीं चाहती कि उसके बच्चे भीख मांगे, वो उसके हालात है, लेकिन उस बच्चे के माथे पे कोई शिकन नहीं है, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी कि अगर वो भीख मांग के लाएगा तो शायद उनको कुछ खाने को मिल जाए। वो उनके हालात ऐसे हैं। तो मैं बहुत खिलाफ हूँ कि हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे इंडियन अगर हम स्टैट्स देखें तो हमारे रिपोर्ट्स में नंबर्स बढ़ेंगे, ये लोग काम करना नहीं सीखेंगे। लेकिन आप उनको तो दे सकते हो ना जिनको आप देख सकते हो कि यार इनके तो बस की नहीं है कमाना, जो एकदम मुस्टंडे हैं, जो एकदम हट्टे कट्टे हैं, जो एकदम वो कितने ये आपको दिख रहा है कि ये कमा सकता है, ये लायक है, काबिल है, आप उसको मत दो। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी चीज़ देख लिया ना जहाँ आपको पता है कि नहीं यार उसकी मजबूरी, उसके हालात ऐसे हैं, वहाँ उस इंसान की मदद करो। अच्छा, एक और अगर हम ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं ना कि मेन की जो इमेज है ना वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की है ना, और अगर वो अपना वीक साइड दिखाए तो लोग बोले ये तो लड़की की तरह है यार, ये तो लड़की है यार एक तरीके से। मैं वही तो कह रही हूँ, हमें ना किसी को नहीं बदलना है। लोग क्या कहते हैं मुझे उसको भी नहीं बदलना है, मुझे बदलना है खुद को, मुझे बदलना है उस इंसान को जो मेरी बात सुन रहा है। और बदलाव सिर्फ ये है कि आप मत जज करो,
चाहे वो लड़की है, अगर वो कमा रही है तो आप उसको मत जज करो, वो उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसकी अपनी परेशानियाँ हैं, उसके अपने अपने ओपिनियंस है, अपने डिसीजंस हैं। बिल्कुल। अगर आदमी जो है, अगर आदमी एक्सप्रेसिव है, आदमी बता रहा है, आदमी किसी का ख्याल बहुत ज़्यादा रखता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, अब उसको जज मत करो, क्योंकि ये हमारी गलती है। मैं भी अगर आज किसी इंसान से मिलूंगी तो मैं उसको पहले ही जज करूंगी कि उसकी बीवी ये काम करती है और वो घर रहता है। बिल्कुल। मैं ये पहला स्टेटमेंट बोलूंगी। जिस दिन मैं ये पहला स्टेटमेंट बोलना बंद कर दूंगी, जिस दिन आप ये पहले जज करना बंद कर दोगे कि वो कमा रहा है और वो नहीं कर रहा है, वो ये काम करता है और वो नहीं कर रही है, जब आप लोगों को अपने बनाए हुए ढांचे में डालना बंद कर दोगे ना, तो समाज थोड़ा सा बदल जाएगा। क्योंकि समाज कोई नहीं है, समाज आप हो, जो हमारे साथ भैया बैठे हैं वो हैं, जो मुझे सुन रहे हैं वो हैं। किसी दूर शहर में, दूर गली में, किसी घर में बैठा हुआ इंसान मेरा समाज नहीं है। मेरा समाज वही 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग हैं जो मेरे आस पड़ोस में रहते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। ये मुझसे सिर्फ इतना पूछते हैं मेरे दोस्त कि आज तेरी ज़िंदगी में क्या हुआ, अगर तू कामयाब है तो क्यों है, कैसे है, अगर तेरा काम नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा। सिर्फ वो लोग समाज है। समाज आपके आसपास के ही लोग हैं। जिस दिन आपने उन लोगों को जवाब दे दिया कि ब्रो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी चले, मेरे को तुम्हें जवाब नहीं देना है, यू आर नॉट अकाउंटेबल टू एनी फकिंग पर्सन, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, नो प्रॉब्लम। जिस दिन आप ये एटीट्यूड लिया होगे ना कि आप किसी को जवाब देने के लिए बने ही नहीं हो, आपको अपने आप को देखना है, अपने परिवार को देखना है, चाहे आप उसको इमोशनली देखो, चाहे आप फाइनेंशियली देखो, चाहे आप उनको मेंटली देखो। जिस दिन आप सिर्फ इन चीज़ों के बारे में ध्यान देने लग जाओगे तो आपको नहीं फ़र्क पड़े। अच्छा, हम ना रिलेशनशिप की बात भी कर रहे थे, आपने बोला ना, तो मैंने आपसे पूछा था कि रिलेशनशिप में तो आपने बहुत बात की कि किस साइड ऑफ द स्टोरी को आप सपोर्ट करोगे, तो आपने बोला यार कि 2 लोग जब अलग होते हैं ना तो उनकी स्टोरी की कोई बात नहीं करता, वो सेपरेशन की कोई बात नहीं करता। एक पोम मैंने लिखे थे, क्योंकि मैं शायर हूँ तो ये बिल्कुल, बनता बिल्कुल, है। वो ये था कि हिज्र के वक्त जुदा होने से पहले एक वादा पुराना याद आ गया, पलकों से छलका कतरा लहू का, विरहा का दर्द बाहर आ गया, किस्से कहानियों में सुना था जो, वही मिलके बिछड़ने का वक्त आ गया, किस्मत पे अपनी रोना भी आया, फिर मजबूरी पे उसकी तरस आ गया, कपकपाते लबों से कहा सब उसने, कपकपाते लबों से कहा सब उसने, कत्ल करने का उसको हुनर आ गया, जिंदा नहीं अब यादें पुरानी, जिंदा नहीं अब यादें पुरानी, मोहब्बत पर मेरी कफन आ गया। तो जब एक रिश्ता होता है ना, एक रिश्ते में आप बहुत सारे वादे करते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, वो करूँगा, शादी के बाद ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, मिलेंगे तो ऐसे करेंगे। हम बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारी उम्मीदें दूसरों को देते हैं।